नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी क्वालिटी की जो डिफरेंशिएट करती है ड्रीमर्स को अचीवर्स से। एक ऐसी क्वालिटी जिसके लिए अगर आपके पास वो पोजीशन है, अगर आप उस क्वालिटी को पोजेस करते हैं तो बिलीव मी आपको ना किसी टैलेंट की जरूरत है, आपको ना किसी लक की जरूरत है। अगर आप उस क्वालिटी को लेके चलेंगे ना तो डेफिनेटली आपके पास सक्सेस आनी ही आनी है। अब वो सक्सेस आप मॉनेटरी गेन भी कर सकते हैं, आप वो सक्सेस अपने रिलेशनशिप में भी पा सकते हैं, वो सक्सेस अपने हेल्थ में भी पा सकते हैं। बट क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं समरी की, चैप्टर नंबर 9 की समरी फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल के चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं और उसका नाम है परसिस्टेंस। जिस क्वालिटी की बात कर रही हूँ वो परसिस्टेंस है और नेपोलियन हिल यहाँ पे बहुत खूबसूरती से बात करते हुए ये बोल रहे हैं कि अगर आपको लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है ना तो टैलेंट का मत वेट कीजिए, लक का मत वेट कीजिए, सही टाइम का मत वेट कीजिए। सिर्फ एक क्वालिटी को पकड़ के चलिए, वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंसी अबाउट व्हाट? परसिस्टेंसी अबाउट योर गोल। आप लाइफ में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, फाइनेंशियल गोल जो पाना चाहते हैं, उसके प्रति दिन प्रतिदिन डेडिकेटेड होकर रहिए। और परसिस्टेंस के ऊपर बीइंग अ लाइफ कोच आई एम टेलिंग यू, इट डजंट मीन कि आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करते जा रहे हैं। परसिस्टेंस इन व्हाट? परसिस्टेंस इन योर डेफिनेट प्लान। आपने जो मास्टरमाइंड के साथ अपना जो प्लान बनाया, आपने जो एक्शन प्लान बनाया, आपने जो गोल बनाया है, एक डेफिनेट डिजायर है, उसके प्रति अलाइंड एक्शन हर प्रतिदिन लेना। हर एक कदम, यकीन मानिए आपको हर रोज एक कदम लेंगे ना आपके ड्रीम को एक और करीब लेके आता है। एंड लेट मी टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस पे आपको बात बताती हूँ। मोटिवेशन होता है ना, वो कभी काम नहीं करता है, वो कभी एकदम स्पर्टली काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। बट मोमेंटम जो होता है ना, वो बिल्ड करता है आपका मोटिवेशन। सो अगर आप मोटिवेशन का वेट कर रहे हैं ना कि आपके पास कुछ मोटिवेशन होना चाहिए तब लाइफ में वो डिजायर लेंगे, डेफिनेट लेंगे, एक्शंस लेंगे, तो बिलीव मी वो आप कुछ लंबे समय तक ही जा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपको उसको अचीव करने की चाह है, अगर वो बर्निंग डिजायर है ना, तो उसके लिए आपको मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा। वो मोमेंटम आता है डेली एक्शंस लेने से। और उसी की बात यहाँ पे नेपोलियन हिल जी बात कर रहे हैं उनके चैप्टर नंबर 9 में, जिसका नाम है परसिस्टेंस। बहुत खूबसूरती से चैप्टर लिखा गया और परसिस्टेंस के ऊपर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि हम सबको पता है कंसिस्टेंट परसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट रखती है अगर लाइफ में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं। घर में भी अगर डेली रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं ना, अपने घर की दिनचर्या भी आप डेली फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए आपको परसिस्टेंस लगती है। वो टाइम पे आप उठते हैं, वो टाइम पे आप सारे काम करते हैं, तब जाके आपके और आपके जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी जिंदगियां रन स्मूथली रन कर पाती हैं। सेम इज द केस विद योर ड्रीम, सेम इज द केस विद आपके डेफिनेट गोल्स। और यहाँ पे जो है बहुत खूबसूरती से यहाँ पे नेपोलियन हिल जो है वो बता रहे हैं कि परसिस्टेंस जो होता है ना, वो पावर ऑफ विल से आता है, कि विल पावर आती है। और विल पावर को डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्शन लेते रहिए। ऐसे एक्शंस लीजिए कि आपको, आप यहाँ पे आप जस्ट क्लोज योर ईयर्स, अपने अपने ईयर्स क्लोज कर लीजिए नेगेटिविटी के लिए। ईयर्स क्लोज कर लीजिए जो भी आपको बोल रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, ईयर्स क्लोज कर लीजिए कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि पीपल आर जस्ट ड्रेनिंग योर एनर्जी, एंड ओपन योर ईयर्स ओनली फॉर द वन जो आपको आपके गोल के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो परसिस्टेंस चैप्टर में नेपोलियन हिल ने बहुत खूबसूरती से बात की है कि आपके पास एक डेफिनेट गोल होना चाहिए और एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए। उसके प्रति हर रोज अपने ड्रीम के प्रति, अपने डेफिनेट डिजायर के प्रति, आपका गोल जो है 2025 में जो भी आपका फाइनेंशियल गोल आपने डिसाइड किया है, डिसाइड कीजिए कि आज मैं एक कदम उसके तरफ जरूर लूंगी ही लूंगी। और यहाँ पे बहुत खूबसूरती से उन्होंने एक लाइन बोली है जिसका हिंदी का अनुवाद ये है कि परसिस्टेंस है ना इंसान का करेक्टर होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कार्बन है ना वो स्टील का करेक्टर होता है। एंड लेट मी जस्ट रीडिफाइन इट टू, परसिस्टेंस इंसान का करेक्टर होता है जिस प्रकार से कार्बन है ना एक डायमंड का करेक्टर होता है। तो अगर आपको डायमंड की तरह निखरना है ना तो आपको परसिस्टेंस होना ही पड़ेगा। हम सब ने मांझी की कहानी सुनी, इस चैप्टर में बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो डेफिनेटली मांझी की कहानी हम सबको मोटिवेट करती है। एक मैन जो 22 साल तक लगा रहा वो पहाड़ खोदने के लिए, क्योंकि उसको रास्ता बनाना था। बिकॉज कहीं ना कहीं वो हेल्थ सुविधाएं उनकी बीवी को जो नहीं मिल पाई थी, वो बीच में पहाड़ आ गया था और उसको निकाल उससे ऊपर करने के लिए लोगों को तकलीफ ना हो, उन्होंने वो पहाड़ खोदना शुरू किया था। और 22 साल तक मांझी वो पहाड़ खोदते हुए गए थे और आज हम सब उनको माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। तो जस्ट इमेजिन अ मैन विद sheer power, sheer willpower, sheer persistence actions and sheer dedication to work toward definite goal कि वो माउंटेन को हराना, तो पहाड़ को हिला सकता है, तो अब डेफिनेट गोल की तो क्या ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है
कि आपको अपने माइंड को, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं ना, वो लोग बहुत क्लियर है कि उनको पैसा कमाना है, उनका पर्पस क्लियर है, क्यों कमाना है वो बहुत क्लियर है, और वो लोग डगमगाते नहीं हैं, अपने डिसीजन चेंज नहीं करते। जैसे मैंने कल चैप्टर नंबर से 8 की समरी में आपको बताया था, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, राइट, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर डिसीजन, डिसीजन में बहुत फर्म रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग फॉर्चून कमा रहे हैं ना, वो लोग बहुत ही क्लियर हैं कि उनको पैसा कमाना है। और यहाँ पे आता है दो डिविजन, आपका माइंड कॉन्शियस अननेस आता है पॉवर्टी के प्रति और मनी के प्रति। अगर आपका दिमाग की जो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे आपको लगता है आप लैक में हैं, आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंस है अपने आजू बाजू के लोगों के वजह, अपने को बहुत सारे सेल्फ डाउट करते हैं, आपके पास फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, फियर ऑफ फेलियर है, या क्रिटिसिज्म के है, या तो आप ड्यूटी ऑन द नेम ऑफ द ड्यूटी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप टाइम नहीं निकाल पा रहा है, या ड्यूटी के चक्कर में अपने स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। दीज आर ऑल ही हैज लिस्टेड इनटू दिस थिंग, उन्हें लिस्ट किया। ये सारे के सारे एक पावर्टी का माइंडसेट दिखाते हैं। और एकदम सीधे शब्दों में आप बोलूँ तो हम सब ने ये कहानियां सुनी है, कहानी के लाइन सुनी है, कि जो लोग पैसे कमा रहे होते हैं ना, वो लोग बहुत क्लियर होते हैं कि हमारे पास एक सर्टेन इनकम आएगी, हम पहले सेव करेंगे, उसके बाद हम लोग स्पेंड करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी एक मीडियोकर मैन लाइक मी एंड यू, जो हम लोग जो कॉन्शियस नहीं होते, नाउ बिकमिंग कॉन्शियस, आई ऑल्सो टेक स्टेप्स, मैं भी कॉन्शियसली एफर्ट लेती हूँ, परसिस्टेंट एक्शंस लेती हूँ। लेकिन जो लोग नॉलेज नहीं ले, मतलब नॉलेज भी नहीं, और नॉलेज लेने के बाद भी अगर एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है? उनका माइंडसेट है चलो पहले हम लोग खर्चा कर ले, फिर जो बचेगा ना उसके बाद सेविंग करेंगे। आस्क योर ओन सेल्फ, क्या इस तरीके से आपका वो जो मनी आप गोल अचीव करना चाहते हैं 2025 में हो पाएगा? क्या आप वो ट्रिप पे जा पाएंगे, अपनी फैमिली को दे पाएंगे? क्या आप वो हेल्थ इंश्योरेंस ले पाएंगे? क्या आप वो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर पाएंगे? या क्या अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर कर पाएंगे? नेवर एवर। एंड दिस इज वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट बिकम अवेयर अबाउट द माइंडसेट। यहाँ पे माइंडसेट हमेशा रोल प्ले कर रहा होता है, अबाउट पॉवर्टी माइंडसेट एंड ऑफ कोर्स अबाउट द मनी माइंडसेट। और अगर आपका दिमाग मनी माइंडसेट से नहीं भरा है ना, तो वहां पे ऑटोमेटिकली पॉवर्टी माइंडसेट आ ही जाएगा, जहाँ पे आप ब्लैक में रहेंगे और कंप्लेंट मोड में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सेकेंड जो पॉइंट है उन्होंने वो ये बताया है। इसके अलावा जो है, बहुत खूबसूरत लाइन उन्होंने बोली कि हर एक फेलियर जो आता है ना, वो एक और अपॉर्चुनिटी लेके आता है सक्सेस की। हर एक फेलियर जो आता है आपको एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है कुछ फिक्स करने की। जस्ट इमेजिन, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कि वो 5 एफर्ट के बाद, 10 एफर्ट के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोगों ने दुनिया बदली है ना, वो कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनको उनके सपनों पे भरोसा होता है, उनका पर्पस क्लियर होता है, उनकी डेफिनेट डिजायर होती है। और यहाँ पे नेपोलियन बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि अपना गोल ना थोड़ा बड़ा ही रखिए। जिस प्रकार से एक माचिस की तीली जलाने से एक छोटी सी हीट चलेगी ना, एक छोटी सी अगरबत्ती जलेगी, आपका दिया ही जलेगा। तो कीप द गोल सो हाई कि आपके पास वो बर्निंग डिजायर इतनी हाई होनी चाहिए, वो जो डिजायर है आपकी वो अचीव करने की इतनी हाई होनी चाहिए कि वो आपको बड़े गोल्स लेने के लिए, परसिस्टेंटली एक्शंस लेने के लिए आपको फोर्स करे। इट विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप ऑनेस्टली, यू टेक एक्शन इन अलाइंड एक्शन डिपेंडिंग ऑन योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 8 कदम उन्होंने बताए हैं कि आप कैसे परसिस्टेंसी को डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपके पास एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए, आपके पास डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहिए। बिलीव मी, आप आपकी सबसे बड़ी ताकत, अगर ताकत को आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, एक बार अंदर झांक लीजिए, आप सबसे बड़ी खुद की ताकत है। और डेफिनेट आपके पास एक प्लान होना चाहिए। डेफिनेटली एक दिल्ली जाना है तो आप मुंबई की गाड़ी में तो नहीं बैठेंगे, राइट? तो दिल्ली जाने वाले के आपको दिल्ली के सारे रूट पता होने चाहिए। तो हैव अ डेफिनेट प्लान, एक्यूरेट नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको गोल पाना है तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, एंड देन यू कैन हैव अचीव इट। डेफिनेटली यू नीड टू कोऑपरेट विद अदर्स, आपके मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ में। ऑलरेडी यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में हमने बताया है, और हमने मास्टरमाइंड ग्रुप की यहाँ पे बात की है, उसमें भी चैप्टर नंबर 7 में भी हमने इसकी बात की है कि आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा। बट लेट मी टेल यू, सबसे पहले ना आपको खुद के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर अगर फेल हो गए ना, तो खुद को क्रिटिसाइज मत करना, खुद को मूल्यांकन करके ये बोलना कि मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। अपने आप को अप्रिशिएट जरूर करना कि यार मैंने जो फियर था उसको जरूर बीट किया, मैं एक कदम तो आगे बढ़ी ही बढ़ी। तो यहाँ पे कोऑपरेट खुद के साथ सब जरूर करना, वरना आपका जो माइंड है ना, हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना, वो हमें पूरा दूसरों से ज्यादा हम खुद को कोसते हैं, और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन दिस चैप्टर। तो विल पावर डेफिनेटली आप रखिएगा। एंड क्योंकि ये चैप्टर के बाहर की बात है, बट यू कैन गो फॉर लॉट ऑफ चक्रा बैलेंसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। चक्रास के ऊपर काम करते, विल पावर इन शॉर्ट, अब इनके कुछ भी काम नहीं करना है, तो बस एक परसिस्टेंस एक्शन मास्टरमाइंड का ग्रुप रह लीजिए, आपका सब कुछ बढ़िया ही होने वाला है।
एंड डेफिनेटली परसिस्टेंस एक हैबिट है, वो हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा उन्होंने 16 तरीके बताए हैं जिसके कारण लोग परसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। एंड दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि आपको परसिस्टेंट एक्शन लेने पड़ेंगे। और 4 उन्होंने बताया है कि डेफिनेट पर्पस बैक्ड अप बाय बर्निंग डिजायर फ्रॉम इट्स फुलफिलमेंट। आपको एक पर्पस होना चाहिए, एक डिजायर होनी चाहिए, एक पास एक डिटेल प्लान होना चाहिए आपके पास, उसको कंटिन्यूसली एक्शन हर रोज आपको लेने पड़ेंगे। आपका माइंड क्लोज होना चाहिए टुवर्ड्स ऑल द नेगेटिविटी, हर एक उस शब्द के क्लोज होना, मतलब क्लोज मतलब बंद होना चाहिए जो आपको आपके रास्ते से हटा सकता है, आपके गोल्स के आपको हटा सकता है। एंड डेफिनेटली एक फ्रेंडली अलायंस होना चाहिए जिसके साथ जो आपको सही राह पे ले सके। इसीलिए सही राह मतलब आपको वापस उस राह पे लगा सके, वापस उस राह पे आपको चला सके, ये बोल के कि तुम्हारे ड्रीम्स जो भी कुछ है वो तुम्हारे फियर से बड़े हैं। और यहीं पे बहुत खूबसूरती से उन्होंने बात बोली है कि जो लोग अभी लाइफ में सक्सेसफुल लीडिंग टू फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है ना, उनके अंदर वो फियर का वैल्यू ज्यादा बड़ा है देन देयर डिजायर। तो आस्क योर ओन सेल्फ, आप किसको पावर दे रहे हैं? जो लोग क्रिटिसाइज करेंगे उनको ज्यादा पावर दे रहे हैं कि अपने ड्रीम्स को आप ज्यादा पावर देना चाहते हैं? आई लीव यू ऑन दैट नोट। और इसके साथ मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ। 5 सेकेंड का दो रूल्स आपको बताती हूँ जो प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ऑफकोर्स दीज आर फ्रॉम सेल्फ कोचिंग ओनली, लाइफ कोचिंग की ही स्किल्स है। नंबर 1 इज परातो प्रिंसिपल्स, 80-20 प्रिंसिपल होता है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अपने दिन को प्लान कीजिए और दिन में जब आपकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, जब आप सबसे ज्यादा आपको लगता है कि यार आपके पास एनर्जी है, तो इन माय केस इट इज मोस्टली इन द मॉर्निंग। सबसे ज्यादा मॉर्निंग में ही मैं मतलब जब माइंड बॉडी सोल एकदम फ्रेश होता है आफ्टर मेडिटेशन, तो दैट इज द थिंग, आई प्लान माय डे एंड आई टेक एक्शंस। वहां पे मैं एक कदम ऐसा उठाती हूँ जो मेरे गोल के प्रति 80% मेरा काम कर देगा। दैट इज 80-20 प्रिंसिपल्स, गो फॉर इट, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। एंड सेकेंड थिंग, सबसे बड़ा जो 5 सेकेंड रूल जो हम लोग बोलते हैं, 5 मिनट रूल हम लोग बोल रहे होते हैं। 5 मिनट रूल में आपको जब भी बोलते हैं, जब आपको काम करने का मन नहीं करे ना, जस्ट सिट फॉर 5 मिनट, जस्ट सिट एंड डू दैट वर्क फॉर 5 मिनट। बिलीव मी, हार्डेस्ट काम जो होता है ना वो तो शुरुआत करना। लेकिन जब आप 5 मिनट बैठ के अपने दिमाग को सारे के सारे वो वॉर्स विन करके कि नहीं हो पाएगा, इसने कहा था, उससे कहा था, नॉलेज नहीं है, XYZ जो भी एक्सक्यूजेस आप दे रहे हैं, उसको छोड़ के 5 मिनट आप जब पेपर पेन लेके बैठेंगे ना, 5 मिनट जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे, अपने लैपटॉप पे बैठेंगे, बिलीव मी आफ्टर 5 मिनट्स everything will start flowing to you. So that is how you increase your persistency, that is how you increase your productivity, that is how you take every single day aligned actions towards your dream. With that I end up the video. आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चाहने वालों के साथ शेयर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे जो बने हुए हैं, दिल से धन्यवाद मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए। मिलती हूँ आपसे कल चैप्टर नंबर 10 की समरी में। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, एंड लेट्स रॉक 2025 बिकॉज नो ड्रीम्स आर स्मॉल एंड नो एफर्ट्स गेट वेस्टेड।